अच्छा ये उर्दू करते रहते हो, खाली पानी मुंह में डाल के कोला क्यों नहीं कर लेते? अच्छा एक विशेष सूचना, बाहर गर्मी बहुत पड़ रही है, अपने बच्चों के सर पे बर्फ लेके मसाज करें, नहीं तो आपके बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं। क्या है आज? सबसे पहले तुम मसाज करो। हाय शान, हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू? How are you? They are very talented. Who are you? ध्यान से देखेगा तब ना पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ जो इसके प्यार में पागल हूँ। ये ना प्यार में ये ऐसे इसने बहाना लगाया, पागल तो है इनकी फैमिली में, तो कोई शक नहीं है। आपको पता बाजी इतने पागल हैं, इनके दादाजी ने पहली बार रेल की पटरी देखी, कहते ओ हो जमीन पे सीढ़ी कौन लगाता है? अच्छा ये तो कुछ भी नहीं, उसके बाद इनके चाचा जी सांप लेके आ गए। मैंने कहा ये क्या? कहते हम सांप सीढ़ी खेलेंगे। ये तो हरकतें करते हैं। अच्छा वो वाली अपनी लाइन तो बोलो जो आती हो। हाय शायन, आई एम योर ग्रेट फैन। वो तो मैं हूँ, ही नोज़ दैट। वो बंगाली में रिश्तेदारी झट से निकालती है। कल तो पानी पूरी वाले को बोल रही थी, कहती हेलो भैया पानी पूरी, मैं भी पूरी से हूँ, पानी मिलेगा? मैं सरला की बहुत चिंता करता हूँ बाजी, मैंने इसके लिए एक लड़का ढूंढा है। कौन? हरी। एक्सक्यूज मी? हरी ने मुझे कहा था, कहता सर सरला मैडम शादी करती रहती है, आप करते क्यों नहीं? मैं कहा तुम्हें करनी है, कब तक करवा दो। अरे लेकिन हरी तुम इधर आओ। तुम तो शादीशुदा, तुम्हारी तो बीवी है, फिर भी देखो तुमको पता नहीं मेरे पास एंटी रोमियो स्क्वाड वालों का नंबर है। तो जाओ अभी भड़क रही है वो। ये एंटी रोमियो स्क्वाड वालों को फोन करती है, आधा घंटा उन्हीं से बात लगी रहती है। एक्चुअली कहती आप ना कपल्स को पकड़ के मुर्गा बनाते हैं ना सर? तो कहते हाँ, कहती मुर्गा तो मैं भी बन लेती हूँ, एक लड़का मिलेगा कपल्स में से। जा यार सल्ला। पप्पू मैं बोल रही हूँ तुम्हें, मेरी जैसी लड़की बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसको कोई काम ना आता हो, मेरे साथ बैठ के खाली बातें करे, रोमांस करे। देखा? हाँ तो ठीक है, मुझे काम नहीं आता, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। मुझे यही कंफर्म कराना था, इसको कुछ नहीं आता। मैं भी ऐसे ही बात कर रहा था। एक बात है कि जब आप पहले ही लाइन कही ना कि मेरी जैसी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ऑडियंस हंसने लगे यार। अरे ये इनका बड़ा इंडियन नॉड है, वो समझ में नहीं आ रहा हाँ है कि ना है। अच्छा उनका इंडियन है, तू बड़ा यूक्रेन से आई ना, इनका बड़ा इंडियन है। ये तो ऐसे ही ना, ये सब पहना तो हुआ ही, जाके किसी माइथो सीरियल में काम करो। माइथो में क्यों काम करूं मैं? आप खुद ही तो कहती मैं बड़ी टैलेंटेड हूँ। हाँ वो तो मैं हूँ। टैलेंटेड इतनी पाजी बिना रिमोट के टीवी स्टार्ट कर लेती है। वो कैसे? पुराना टीवी ना इनके पास, वो जो घुमाते हैं। पर पाजी हंसी मजाक में जो मर्जी कहूं, लेकिन ये दिल की इतनी अच्छी ना भाभी, मतलब इतनी अच्छी दिल की, किसी लड़के घर में एसी लगा हो ना, उससे फ्रेंडशिप कर लेती। तुम्हारे घर में कहाँ एसी है? प्यार करती हूँ ना तुमसे मैं फिर भी। हाँ बाजी ठीक बात सही है, बात सही है। कभी की तरह मैं भी मतलब डरता था कि शादी फोबिया था कि करूं ना करूं, क्या होगा। लेकिन आज लग रहा है कि सबसे बेस्ट। देखो आपको इनके जैसे नहीं बनने वाली लड़की, पक्का। देखो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहा शायद थोड़ी लंबी हो जाए और। अरे हाँ वो इसलिए क्योंकि मुझे पंडित जी ने बोला है कि शादी के बाद मेरे लंबे होने का योग है। उपाय बताया उन्होंने कोई? हाँ तो इसलिए मैं सबसे पहली रोटी गाय को खिलाती हूँ। रोटी खिलाती, गाय खाती नहीं कहती। एक रोटी खिला के 5 लीटर दूध निकाल लेते हो तुम लोग। आपको पता है गायों में एक नस्ल होती है जर्सी गाय, है ना? जर्सी गाय। इसके दादाजी जर्सी गाय कहते हैं, ठंड बड़ी अपनी जर्सी हमें दे दो। यार सरला पाजी रोमांस की उम्र में कॉमेडी कर रहा है, सावन तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम चद्दर ताने सो रहे हो। क्या हो रहा है पाजी? कुछ सावन के गाने कर दो यार। राधिका आप बताएं ना इन्हें कि मतलब शादी के बाद जिंदगी कितनी हसीन हो जाती है। वाकई वाकई। मतलब ये ऑफिस जाएगा, काम करेगा, मैं घर पे इसका वेट करूंगी। काम ना करना, कोई वेट ही करते रहना। ये नहीं कि काम धंधा करना। हाँ मतलब शाम में जब तुम बहुत आलसी लोग हैं, तो ब्लड में आलस है। ये 86 में पैदा होने वाली थी, आलस के चक्कर में 88 में हुई है। इसको कदर ही नहीं है मेरी। मैं क्या बताऊं, कल ही एक नौजवान मुझे बोल रहा है लाइसेंस बना लो इन निगाहों का, सुना है अवैध कत्ल खाने बंद हो रहे हैं। ये पढ़ के आती है इंटरनेट से, इधर चिपका देती है। मैं आपको बोलता हूँ, ये फेसबुक पे फोटो डालती है, ऊपर स्टेटस लिखती है कि इस फोटो को लाइक करें, शाम तक अच्छी न्यूज आएगी। ब्लैकमेल करती है लोगों को।
और 10 लोगों के साथ शेयर कर लो तो कुछ अच्छा होगा तुम्हारी जिंदगी में। अच्छी न्यूज आती है, फेसबुक वाले इसकी फोटो डिलीट कर देते हैं। अल्लाह, मैं क्या मुझे लगता है ना हाँ। इसी में इनका प्यार है। ये कैसा प्यार है? प्यार है, कुछ लोगों का प्यार ऐसा होता है। कल तो कुछ लोगों का मतलब क्या? अब जैसे आपने इनको कैसे इम्प्रेस किया, आपने शान को कैसे इम्प्रेस किया? एक्चुअली आप ना एक शायरी बोल दीजिए, क्योंकि शायरी ना जो अभी है हमने की शायरी। नहीं, एक और एक और एक और, तो एक और आप एक और आप ट्राई करिए। खड़का दूं एक और? हाँ खड़काओ खड़काओ। तो सोनी अंकल थोड़ा सा लाइट्स डिम हो सकती हैं प्लीज? धोनी अंकल, मैं कहता हूँ ब्लैकआउट कर दो आज। मूड लाइटिंग। एक बड़ी सी लाइट इसके मूड पे मारी है जरा। ये पान के पत्ते ले आई, इसमें सामान भी डलवा के लाती थोड़ा। ये 2 पत्ते मांग के लाई पान वाले से, पता है? कहती 2 पत्ते दे दो, कहता पैसे, कहती मुझसे आधा घंटा बातें कर लो। यार सरला शेर सुनाएगी सबके सामने, चलिए। इरशाद है। शेर के पीछे म्यूजिक कौन देता बे? कहीं पे म्यूजिक दे देते हो। अब आए हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कहीं पे भी बजाओगे। अच्छा चलो, छोटा सा मुंह लेके बड़ा सा शेर सुनाओ, चलो। अब मैंने छोटा मुंह कहा, मैंने कुछ कहा? यार बड़ी देर हो गई, तूने इसके होठों के बारे में कुछ नहीं बोला। छोटे से तकिए से छुप थोड़ी जाएंगे। अच्छा सीरियसली, मैंने मेहमान आइस किया है। कहाँ पे किया है? वाह, ठहरो ठहरो ठहरो। हाँ थोड़ा अरे साइलेंस उसको साइलेंस। हौसला अफजाई के लिए ठोको ठोको। इरशाद। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाए आहा। दवा लो। क्या बात, आप दवा लो। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दवा लो, हुस्न इश्क का खूब मजा लो। हुस्न इश्क का मुझे पता नहीं, मजा लो कि नहीं। आप पहले कैंची चप्पल लो अच्छी सी। आप हमेशा नंगे पाँव ना आया करें इधर। जी नहीं, मैं नंगे पाँव नहीं आई हूँ। सुनो मेरी बात, तुम चाचा चौधरी ऐसे नहीं होगा। तुम जाओ इधर, मुंह से लगा के बच्चों को हंसाओ, क्या कर रही हो? रोज आ जाती बहाना लेके कोई ना कोई। क्या शान, आप ही कुछ एक रोमांटिक सा प्यारा सा एक गाना कुछ गा दो। इसका एक्चुअली ना एवं टाइम होता है इसका, 10 से 10:30 का रोमांस करती है ये। तो इसको अभी रोमांस करना है, तो ये पहले से प्लानिंग थी इसकी कि शान आएंगे, मैं बंगाली ड्रेस पहन के आएंगी। वो तो राधिका ने आके इसके प्लान पे पानी फेर दिया। तो अभी इसको रोमांटिक गाना गाना। भाभी प्लीज अलाओ शान, प्लीज सरला के लिए एक रोमांटिक गाना। आपके होठों पर जब इतनी तारीफें हो रही हैं तो मुझे एक बहुत रोमांटिक सा गाना याद आ रहा है। होठों से झूलो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, वाह मेरी प्रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम, मेरी जीत अमर कर दो, होठों से झूलो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। थैंक यू सो मच शान, थैंक यू सो मच। चलो पाजी, एटलीस्ट आज थोड़ी सी शुरुआत तो हुई। वाकई जी देखिए, मैं भी सुनाऊं सरला के लिए गजल? हाँ। तुम इतना जो मुकुट लगा रही हो। ये नहीं सुनना मैं। सुन तो लो यार, रोमांटिक है। पान खा लो जब तक टाइम पास करो। तुम इतना जो मुकुट लगा रही हो, जुए हैं क्या जो छुपा रही। और आप अच्छा, बपीदा आए थे राधिका भाभी थोड़े दिन पहले। पहली बार मैंने देखा किसी आदमी को गोल्ड का इतना शौक है। तो उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए भी पहनता हूँ गोल्ड, मेरी वाइफ को बड़ा पसंद है। पर हमने सुना है कि शान भाई को सिल्वर बहुत पसंद है। आपके घर में बहुत सारा सिल्वर पहन के आए थे। सिल्वर पैंट और एक झटक सा ग्रीन शर्ट, और उसके बीच में भी एक सिल्वर का कुछ बटन। मैंने बोला, पापा को बोला कि मुझे एक लड़का बहुत पसंद है और वो आने वाले हैं आज अच्छा। मिलने को आपको। तो बोला कि अच्छा, इतना बच्चा कि घर लेके आ रहे हो? अच्छा जी पापा, आई थिंक ही इज द राइट बॉय। तो फिर घंटी बजी, मैंने खोला देखा, फिर मैंने बंद कर दिया। ऐसे क्या? ऐसे नहीं, आई थिंक कल आने वाला है। तो फिर तब मेरी ग्रैंडमदर जाके खोला, आई थिंक आजा बेटा आजा आ जाओ। फिर पापा ने इनको देखा, बोला कि सर्कस में गाता है। आई सेड नहीं।
मेरे बेस्ट कपड़े थे वो उस जमाने बेस्ट के। अच्छा आपने तो अपने बेस्ट ही पेश किया हुआ सर। हाँ मैंने अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करके गई थी कि गया था, पता नहीं क्या हो गया, गई थी मैंने अपनी तरफ से पूरा मेहनत। अच्छा आपको पता है शान सर अपनी पैंट भूल आए थे स्कूल में। हैं? कोई आदमी ऐसे कर सकता है बताओ? नहीं पर पैंट भूल आए थे, पहन के क्या गए थे फिर? मैं बताता हूँ आपको हम क्या थे- हुआ था। स्कूल के बाद हॉकी प्रैक्टिस होती है, फुटबॉल प्रैक्टिस होती है, तो हॉकी या फुटबॉल का जो शॉर्ट्स है जी। वो पहले अंदर पहन लेते हैं हम लोग सुबह सुबह, उसके ऊपर स्कूल का पैंट पहन लेते हैं। राइट। और फिर जब खेलने जाते हैं तो स्कूल का पैंट उतार के, अंदर तो पैंट है ही, राइट। और बस खेल कूद के घर चले जाते हैं। अब वो स्कूल का पैंट सब प्रिंसिपल पैंट तक और बात उसको पहुंच गई कि कच्छा कोई बोलते हैं। स्कूल का पैंट छोड़ कर गया है। अच्छा। तो पहन के आया था क्या और वापस कैसे गया घर? पैंट में से आदमी निकल गया। हाँ ये क्या चक्कर है? तो मुझे खास बुलाया गया। मैं इतना भूलता था कि मतलब उनको यकीन ही नहीं था, मैं कोई भी चीज बोलता था ना ये मेरा है, तो उनको नहीं ये कुछ भी लेकर नहीं आता है और यहाँ से चीजें लेके चले जाता है। अभी कभी ऐसा हुआ फिल्म देखने गए हो आपके साथ आप ही को भूल आए हो? नहीं हुआ है। हैं? तो एक्चुअली क्या हुआ था, इनका कुछ प्रोग्राम था दिल्ली में। मैं बोला ऐसे मैं थोड़ा शॉपिंग कर ले, तो मैं एग्जैक्टली 3 बजे मैं इधर एक स्पॉट हम लोग ने जो मैं उधर आई स्टैंड देयर। तो गाड़ी आई और 2 खूबसूरत लड़कियां सामने, शान ये सीट पे, और मैं देख रही हूँ कि गाड़ी चली गई। 1.5 घंटा मैं रास्ते पे थी। फिर आई वेंट टू अ होटल, फिर उधर से इनके होटल में मैंने फोन किया। उन्होंने फोन उठाया, बोला ओ माय गॉड। भाई ये मोबाइल तक तो चलो ठीक है, आदमी भूल जाता है। एग्जैक्टली। अब जो भी है वो एक सिंगर तो खतरनाक है कि नहीं भाभी? ऑफ कोर्स। जैसे लोग इतनी डिमांड करते हैं, शान कभी लाइव शोज के लिए जाते हैं, मैं सोचता हूँ आपके गाड़ी में तो म्यूजिक सिस्टम की जरूरत ही नहीं होती होगी। आप तो वैसे ही चले जा रहे हैं कहीं नामला घूले, बारिश हो रही तो ऐसे ये शान बारिश वाला कोई गाना सुनाओ ना, ऐसे कभी होता है? तो अभी सिंगिंग का लुत्फ उठाते हैं। भाभी मैं आपको एक रिमोट देता हूँ, हाँ जी। बजट के हिसाब से। रिमोट तो वैसे है नहीं, जी। खाली एक मोबाइल दे देता हूँ मैं, आप इसको रिमोट समझ लें। अच्छा। आपको खाली ऐसे करना है, तो आपको मूड के हिसाब से डिफरेंट मूड के गाने गाने हैं। मैं आपको मूड बताता हूँ, ये है, खाली ऐसे कर देना। आइए फिर जोरदार तालियां एक बार। और तो आप और भाभी गाड़ी में बैठ के लोनावला की पहाड़ियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बारिश हल्की हल्की हो रही है। ओके, तो सबसे पहले रोमांटिक। जब से तेरे नैना ओहो, मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो। गाना जब से change। तेरा और ये Sad। बदल गया। सैड कुछ कम रोशन है रोशनी, कुछ कम भीगी है बारिशें, थमसा गया है ये वक्त ऐसे, तेरे लिए ही ठहरा है जैसे। ओके, तो मूड चेंज, डिस्को। Mood change। टिंग 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 ओहो, दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या, ताल पे जब झूमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या, होके झूमो होके गाओ, आओ आओ ये खुल के कहो। It's a time to disco, it's a time to disco, कौन मिले देखो किसको, it's a time to disco। गजल, सुपर। तो भाई और बहनों, डिस्को से बढ़ते हैं गजल की ओर। गजल। बला का हुस्न गजब का शबाब नींद में है, वाह वाह। बला का हुस्न गजब का शबाब नींद में है, उसे जरा सा भी पढ़ लो तो शायरी आ जाए,
अभी गजल की मुकम्मल किताब नींद में है। क्या बात है, सुपर, वाह। अच्छा ये रिमोट बड़ा काम करता है। आपको मैं फ्रेश देता हूँ अभी, ये क्या बात है? एक फ्रेश फोन भाभी आपके लिए। भाभी आपसे मिलके हमेशा इतना मजा आता है। ये खूबसूरत सा फोन आपके लिए। हैप्पी बर्थडे। मैं तो बहुत बार सुन चुका हूँ, सब सुन चुके हैं, लेकिन सिद्धू भाई ने कहा कि अलग अलग डिफरेंट वॉइसेस में शान सर गाते हैं, और जितने भी सिंगर, काफी सारे सिंगर्स की आवाज निकालते हैं। बहुत हमें थोड़ा सा मजे के लिए ऐसे। बहुत मजा आएगा इसमें, बहुत ही बढ़िया। ये मिमिक्री भी है और साथ साथ आप समझ लीजिए कि एक म्यूजिकल हिस्ट्री है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी प्लीज प्लीज। तो हाल ही में एक गाना आया, कुछ गाने होते हैं ना अपने समय के पहले जब आते हैं तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे जी। एक शायर ने कुछ खूब लिखा था कि नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठाकर, पी के टल्ली है सारे आज, और प्रूफ क्या है? टांग उठा। टांग उठाएगा ये। तो हमारे ये तो कट टू 1930s में चले जाते जब साहिल साहब, जी हमारे केएल साहिल साहब ने, सिद्धू साहब के फेवरेट है साइकिल साहब। जी साहिल साहब के गाने कमाल के थे, जलाओ, तो उन्हें दिया जलाओ, दिया जलाओ दिया जलाओ, चकमक जब उनके चकमक, पास ये गाना आया, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जली रहा काफी दिनों से। बड़ी देर से जल रहा है। पाजी हमेशा ये पाजी का फेवरेट सॉन्ग है जी। नाचेंगे सारी रात, नाचेंगे टांग उठा के, नाचेंगे टांग उठा के, पी के टल्ली है सारे आज, नाचेंगे टांग उठा के, नाचेंगे टांग उठा के। लेकिन सिद्धू बाजी गाना एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उनके बाद हेमंत कुमार साहब ने कहा कि नाचेंगे सारी सारी रात, नाचेंगे टांग उठा के, नाचेंगे सारी सारी रात, नाचेंगे टांग उठा के। लेकिन कोई टांग उठाने नहीं दिया, कैंसिल हो गया। धीरे धीरे मुकेश जी ने कहा कि देखिए जब आप किसी चीज को फिलॉसफी बना देते हैं ना, लोग समझ जाएंगे, इसको फिलोसोफाइज कर दो इस बात को। तो नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के, नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के, पी के टल्ली है सारे आज टांग उठा के, टांग उठा के। क्या बात है। फिर रवि साहब आए तो उन्हें नाचेंगे सारी 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 रात, सारी 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 रात टांग उठा के, पी के टल्ली है सारी सारी रात टांग उठा के, ओ नाचेंगे। रोमांस उनके अंदाज फिर भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर किशोर दा ने तरकीब निकाली, बोले मैं समझ गया हूं, कोई भी बात जोश में कह दो, अटैक। जोश में कह दो, एकदम लोग समझ जाते हैं। नाचेंगे सारी रात टांग उठा के, टल्ली है आज टांग उठा के, नाचेंगे सारी रात टांग उठा के, टल्ली है आज टांग उठा के। Superb! क्या बात है। करते करते 80s आ गया, फिर भी गाना एक्सेप्ट नहीं हो रहा। फाइनली जगजीत जी ने कहा कि देखो क्या होता है, जब आप गजल के अंदाज में कोई चीज का कहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली लोगों को लगता है कि ये बहुत भारी चीज है, हाँ, इसे एक्सेप्ट कर ही लो, वजनदार। समझ में आए ना आए, उम्दा शेर होगा। नाचेंगे सारी रात, नाचेंगे टांग उठा के, पी के टल्ली है
सारे यार तो नाचेंगे टांग उठा के। जब वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, जगजीत जी भी बहुत अपसेट थे उन दिनों और बोलने लगे कि तुम इतना जो टांग उठा रहे हो। फिर इस बात को बोले कि रहने देते। फिर जाके इतने साल बाद नाचेंगे सॉरी सॉरी रो टांग उठा के, नाचेंगे सॉरी सॉरी रो टांग उठा के। सुपर्ब! क्या बात है। आइए सर। अरे कैसे है सिद्धू पाजी? सब बढ़िया। आइए आइए। अरे फुलझड़िया को भी तो दीजिए जरा जगह। बिलवेड माइन। ए लीजिए। देखिए हमारे फेवरेट शान जी आए हुए हैं। आप शौकत होंगे। आदाब आदाब। अच्छा, ये राधिका है इनकी वाइफ। अरे यार हमें क्या ऐसा लोग बोलते हैं ना, सानो शौकत सानो शौकत। हमें लगा कि हस्बैंड वाइफ होंगे, सानो शौकत साथ में घूमते होंगे। गलती हो गया राधिका जी। मैं एलोपॉजी। एलोपॉजी नहीं, अपॉलॉजी। अपोलॉजी। एपोलॉजी। हाँ नहीं, आपको बेहतर पता होगा इसके बारे में। खैर शान जी, आपको एक मजे की बात बताएं हम जी। आप कभी ऐसे 3 पत्ती खेलेंगे ना, हाँ। तो फिर वो 3 पत्ती नहीं रहेगी, वो हो जाएगी शान पत्ती। ये देखिए, ये हमारे जोक्स के पिटारे में से एक जोक निकला है। कमाल वाला निकला है। तो ये तो कुछ भी नहीं है यार, लेकिन बंबई शहर जो है ना, जी। बहुत क्राउडेड भीड़भाड़ हो गया है। आप एक काम कीजिए, ये चाबी रखिए और हमारे गांव में आ जाइए। ये आपके गांव की चाबी है? नहीं 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 यार, हमारे गांव में क्या किसान की बहुत इज्जत है, तो आपकी भी बहुत इज्जत होगी। की हम आपको दे दिया, शान आपका नाम है किसान। ये तो क्या है, हमारा ऐसा चलता रहता है जोक्स का। ये लीजिए, आप टीवी रखिए, अब देखिए आपके जीवन में कितनी शांति आ जाएगी। एक और जोक्स पे जोक्स। कमाल वो भी प्रॉप्स के साथ। कर शान जी एक और। कैन आई हैव ए सीटिंग यार? सीटिंग आप ही का घर अच्छा है। थैंक यू जी, थैंक यू। पर आपको चुभेगा वो? ऐसा कुछ नहीं है, अपना कुशन साथ लेके घूमते हैं। चुभता नहीं है। शान जी, आपका एक गाना था जी बहती हवा सा था वो। जी। अब सवाल उठता है कि हवा जो है दिखाई तो देती नहीं, अगर वो बहती हवा सा था तो वो भी दिखाई देता नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि वो था भी कि नहीं था? ये लीजिए, ये तो ताल भी बन गई। था भी नहीं था, 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 भी नहीं था, था भी नहीं था, था भी नहीं था। अरे देखिए कैसे हमने बात में म्यूजिक घुसा दिया। नहीं, मैं वो कह रहा था, वही चाबी नहीं था, वरना आपको कहीं बंद करके रखते। कोई बात नहीं, कमाल था। चाबी तो इनको बंद किया था, अच्छा थोड़ी देर के लिए हुए थे। एक और बात बताइए, आपका एक और गाना था जी। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। ये गाना हम पे एप्लीकेबल ही नहीं होता है, क्योंकि नहीं होता हमारे नैना किसी लड़की के नैनों से ऐसे लागे होता ही नहीं, क्योंकि हमारा स्टमच पहले लग जाता है। उधर तक बात पहुंचती नहीं है। अगर हमारे लिए गाना गाए तो आपको गाना पड़ेगा, जब से तेरा स्टमच मेरे स्टमच से लागे रे। आपको पता है, इसकी एक बार किसी के साथ लड़ाई हो गई, वो मुक्के मार के चला गया, इसको आइडिया नहीं हुआ, ये अपना केला खा रहा था। कप्पू शर्मा, आपको एक बात बतानी थी, हम भूल गए। क्या बात? अब भूल गए तो कैसे बताइए, याद ही नहीं, भूल गए यार। याद आएगी तो बता देंगे। बड़े मूड में है भैया। भाभी आपको एक बात बताएं, आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे गाल दर्द हो रहे हंस हंस के। बताएं, एक बात बताएं, आप यकीन नहीं करेंगे। कौन सी बात? यकीन ही नहीं करेंगे तो क्यों बताएं? सिद्धू जी। हाँ जी। वैसे आपको देखिए, जीवन में एक बात है जो कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए,
अब तू कहेगा बतानी नहीं चाहिए तो मैं क्यों बताऊं? सर हाँ भाई सिद्धू बाजी बता रहे हैं, इस बार हमारे पास बात थी बताने के लिए, लेकिन आपने ये कह के अभी पूरा बात को टाल दिया, अभी गया। यार मिनिस्टर है, मिनिस्टर लोग से मजाक नहीं करते हैं, हम नहीं करने वाले थे। एक कंप्लेन है हमारा, ये देखिए अपना ये जो अपना हारमोनियम होता है, हाँ। उसको आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, जी। तबला को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, घड़ी को क्यों नहीं मानते? घड़ी इंस्ट्रूमेंट को तो इसलिए मानते हैं कि वो बजते हैं। हाँ तो घड़ी भी बजता है, उसमें 3 बजता है, 4 बजता है, 5 बजता है, 8 बजता है। इतना सब बजता है, उसको नहीं मानेंगे, ये क्या बात हुआ आप बताइए। ये दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक जोक। अब देखिए ये जोक जो है 20 इयर्स के बाद ना ट्रेंडिंग होगा, ट्रेंडिंग। ऐसा अपना ह्यूमर करना ऐसा चलता रहता है, अपना पिटारा खुला है जोक्स का, आप क्या करें। वैसे आपको सच पता है, हमने ना एक अपना एक ये क्या कहते हैं, एक सोशल कॉज के लिए अपना एक खुद का एलपीजी खोला है। एनजीओ? नहीं एनजीओ में सब्सिडी नहीं मिलता ना, इसके लिए हमने एलपीजी खोल दिया है। वहां पे हमारा सोशल काम चलता है, हम बच्चों को पाल पोस के छोटा करते हैं। पाल पोस के छोटा करते हैं? पाल पोस के बड़ा करते हैं बच्चा जी। अरे आपको पता नहीं है, आजकल के बच्चे बाप पैदा होते हैं। ये बात भी सही है। ऐसा पहले उन्हें छोटा करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे बड़ा करना पड़ता है। दिस वॉज नॉट जोक, इट इज सोशल मैसेज, है कि नहीं? तो खैर हमारा जो ये अपना ये है, हमारा ये एलपीजी, उसका मोटो है कि एवरी चाइल्ड बी हैप्पी व्हेन बच्चा चेंज देयर नैपी। अब हम सुने कि आप एडवर्टाइजिंग है वो जिंगल विंगल बड़े बनाते हैं, तो हमारे लिए भी अगर ये क्या ये जो हमारा मोटो है, इसके ऊपर एक जिंगल अगर आप तैयार कर देंगे तो मजा आ जाएगा। तो आप पेश कीजिए डिकोस्टा। डिकोस्टा क्या है? नहीं वो जो उर्दू में ऐसा नजम पेश करते हैं तो इरशाद नहीं कहते, इंग्लिश वाले में डिकोस्टा बोलना पड़ता है, डिकोस्टा। और रुकिए, ये बैंड से भी ना आप अपना खुद का ऐसा स्केल वेल मत मांगिए, आप हमारे मेहमान हैं, मेहमान है, स्केल हम आपको दिलवाएंगे। अरे लीजिए, लीजिए। थैली में हाथ गया तो आप समझ गए थे क्या जोक है, हमके आपके चेहरे से पता चल गया, समझ में आ गया। आपका जिंगल का क्या मोटो है? मोटो था एवरी चाइल्ड बी हैप्पी व्हेन बच्चा चेंज देयर नैपी। Every child be happy when बच्चा change your nappy. But make it snappy, make it snappy, make it snappy, snappy. Every child be happy when बच्चा change your nappy. Every child be happy when बच्चा change your nappy. But make it snappy, make it snappy, make it very snappy. ये लीजिए हमारी तरफ, थैंक यू। अरे देखो चोटी से चोटी मिल गई, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कमाल का जिंगल बना दिए आप, लाइव बना दिया हमारा। भाभी आपसे मिलकर बड़ा खुशी हुआ, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं, हमको ऐसा क्या है, कुछ काम नहीं है, ऐसा ही जा रहा है। थैंक यू। अरे घर में मेहमान आए हैं और तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैंने तो सोचा था चलो अच्छे से निकल जाए सारा कुछ, पर होनी को कौन टाल सकता है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है ना, इसलिए हम चले आए। इनको मेरे बारे में बताओ। ये मेरी मौसी है, दिल्ली से आई है, मैं कभी नहीं मिला इनसे। हम ना पहले जीती रहो, खुश रहो, जवानी हम मानो दूधो नहाओ बूतो फलो। बैठिए आप। अब कैसे आ गई आप? हाय, हमारा टाइम खराब हुआ है, दिमाग तो खराब नहीं हुआ ना। चलो वक्त खराब चल रहा है, लेकिन तेरा तो वैसा ही चल रहा है ना जैसे पहले चल रहा था, है ना? मौसी अभी आप जाओ, मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो मैं कौन सा तुम्हारा इंटरव्यू छीन रही हूँ? मैंने सोचा मेहमान आए हैं, चलो चाय पिला देते हैं। वाह, पहले बार मेरे रिश्तेदारों ने मेहमानों की इज्जत की है, चाय लेके आए। तो हमेशा पैसे मांगने आते हैं ये। यार मैंने चाय बना के रखी थी, कहाँ गई? कहाँ
चाय, ये नहीं कि मेहमान आए हैं उन्हें हेलो हाय बोल दो। अरे कौन मैम? सॉरी, हाय शान, हाय राधिका, माई सेल्फ लवली चड्डा। लवली चड्डा। लवली चड्डा, कप्पू का मौसा। अच्छा अच्छा। बताओ कितना छोटा मौसा रखा है। मौसा से बड़ा तो समोसा होता है। वैसे शान जी, आई एम श्योर यू वोंट बिलीव। यस यस, ही वोंट बिलीव। अरे यार मेरी बात तो पूरी होने दो यार। तुम खुद तो अधूरे रह गए, बात नहीं करेंगे। राधिका जी, सच बताऊं, जब से मेरी इनसे शादी हुई है ना, मेरी इनसे बनी ही नहीं। अरे तुमसे तो सब्जी रोटी भी नहीं बनती। वो नहीं बताएगी। वल्लाह, इतनी खूबसूरत लड़की क्या रोटी बनाएगी? सिद्धू जी, मैं तो हाथ में पेड़ा रखती हूँ ना तो फूली हुई रोटी निकलती है। क्या बात कही है मेरी सिलेंडर। एक्चुअली मेरा मेन काम है बड़े बड़े कलाकारों का काम देखना। बिल्कुल काम देखते हैं ये। शाहरुख और सलमान की फिल्म आती है ना, टीवी में काम देखते हैं, कहते हैं इन्होंने तो काम अच्छा नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ। आधे घंटे बाद क्राइम पेट्रोल आने वाला है। तो नहीं, तुम चाहती हो कि तुम्हारा एपिसोड उसमें आए? नहीं ना, चुप करो ना, मुझे बोलने दो। चड्डा साहब सब ज्यादा चले गए, लेकिन हिम्मत नहीं गई आपकी। अरे देखिए, मैं आपका काम मैनेज करूंगा ना। आप क्या मैनेज करेंगे? उनके हारमोनियम में हवा भरेंगे आप? देखो, मेरी अम्मी जान कहती थी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अम्मी जान ने ना इनका कद देख के खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाया था। बेटा, कोई काम छोटा नहीं होता है। सिद्धू जी, कल ना मैंने इन्हें पॉपकॉर्न्स दिए, कहने लगे बेबी पॉपकॉर्न्स बहुत हार्ड हैं, इन्हें थोड़ा बॉईल कर दो। झूठी है, एक नंबर की झूठी है। मैंने बेबी कब कहा? हाँ, बेबी कहा होता तो सरेआम ये बात नहीं कहती मैं। एक नंबर की शक्की औरत है। कहाँ हो? कितने बजे आओगे? किसके साथ हो? अरे भाई हैंडसम हूं तो क्या करूं? मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। हाँ भाई, माता श्री प्रणाम। हम यहाँ पर कुशल मंगल पहुंच चुके हैं और आशा करते हैं, साथ में लता जी भी करते हैं, कि वहां पर भी सब कुशल मंगल होगा। बाकी गुड न्यूज ये है कि हमें एक लड़की पसंद आ गई है, बहुत जल्द हम उससे विवाह करने वाले हैं। ओके, रोमिंग पड़ रही है, बाय। अरे भाई साहब, आपकी किसके साथ शादी हो रही है भाई? भाई इन भाई साहब से। खबरदार, खबरदार, जो मुझे भाई साहब कहा तो। माफ करना देवी, मजबूर हूँ। दरअसल आपका डील डॉल देखकर मुझे मेरे बड़े भाई बलराम सिंह की याद आ जाती है। और एक बात बताइए पहलवान साहब, मुंबई पहलवान बनने कौन आता है? भाई हमने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए सिद्धू साहब। तो पहले क्यों नहीं आए फिर? भाई तुम भी तो सोनी भी अभी आए हो, पहले क्यों नहीं आए? खैर, भाई देर आए तंदुरुस्त आए। और भी छोटू, क्या हाल है? अरे छोटू। कौन छोटू बे? माई सेल्फ लवली चड्डा। हाँ भाई, लवली चड्डा छोटू जो भी है, आजा फिर कुश्ती हो जाए, दो हाथ हो जाए। लेकिन मैंने कहाँ कुछ कहा है यार? तेरे छोटू को छोटू मत बोलो। अरे डार्लिंग, just relax. We are just friends. We are just friends, you know. भाई साहब, मैं आपके लिए देशी घी के लड्डू लाया हूँ। विटामिन डी के शिकार परे हो। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संडे हो या मंडे रोज खाओ लड्डू। ये तो कोई शेर नहीं बना। लड्डू तो बन गए ना। एक मिनट, आओ भी भाई साहब, लड्डू खिलाएं आपको। आ जाओ, आ खिलाओ लड्डू इन्हें। चलो आ जाओ भाई साहब, पीछे आ जाओ। हाल है यार ये। एक बार शान और राधिका के लिए जोरदार तालियां। आइए बाबू। शान सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मजा आया। थैंक यू भाभी। आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें कपिल शर्मा शो। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे
बन जाए ना कोई कहानी। दिल भर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं, आज सभी पर उतरे कितने सितारे हैं। अकलो होश नबी दानम, हम है दिल है और जानम, तो बस्ती पारगी।